कल्पना कीजिए, भारत का वह समय जब विदेशी आक्रमणकारी दरवाजे पर खड़े थे। अंदर राजा विलासिता में डूबे थे, जनता निराश थी, भविष्य अंधकारमय था। सब पूछ रहे थे, अब भारत का क्या होगा। और तभी तक्षशिला की धरती पर जन्मा एक ब्राह्मण। उसकी आंखों में आग थी, उसकी आवाज में वज्र की गूंज। और कहते हैं उसने अकेले ही भारत का नक्शा बदल दिया। लेकिन वह कौन था, उसका नाम क्या था और उसने कैसे बदल डाला इतिहास। कुछ कहते हैं अगर चाणक्य न होते तो न चंद्रगुप्त होता, न मौर्य साम्राज्य, और शायद भारत आज वैसा न होता जैसा हम जानते हैं। यही है हमारी आज की कहानी। उसका असली नाम था विष्णुगुप्त। साधारण ब्राह्मण परिवार, लेकिन असाधारण बुद्धि। चेहरा सांवला, दांत थोड़े निकले हुए, स्वभाव बेहद तीखा। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन क्या पता था यही तीखापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। कहते हैं बचपन में वह इतना सवाल पूछता था कि बड़े बुजुर्ग थक जाते थे। एक दिन पिता ने कहा, यह बालक एक दिन ऐसा ग्रंथ लिखेगा जिससे राजाओं की गद्दियां हिलेंगी और साम्राज्य बनेंगे। गरीबी थी, कपड़े फटे हुए, आसन मिट्टी का, लेकिन ज्ञान की भूख असीम थी। रिसोर्सेस नहीं हो, विजन और हंगर ही सफलता तय करते हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद पहुंचा तक्षशिला। वह सिर्फ आचार्य नहीं बल्कि मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट बन गया। उसकी कक्षा में किताबें कम, हालात ज्यादा पढ़ाए जाते थे। वह पूछता, अगर राजा गद्दार हो जाए तो, अगर दुश्मन की संख्या में बड़ा हो तो। यानी वह पढ़ाता नहीं था, वह तैयार करता था, रणनीतिकार। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी भारत की हालत पर। मगध का राजा धनानंद विलासिता में डूबा हुआ, विदेशी आक्रमणकारी दरवाजे पर थे। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़कर खुद को खोखले कर रहे थे। और फिर उसने उठाई प्रतिज्ञा। लेकिन वह प्रतिज्ञा क्या थी, इतनी ताकतवर कि भारत का भविष्य बदल दिया। उसने कहा, जब तक भारत एक राष्ट्र नहीं बनेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं विश्राम नहीं करूंगा। यही ओथ उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बन गया। भीड़ में खड़ा था एक बालक, अनाथ सा बालक। उसकी आंखों में भूख भी थी और आग भी। उस बालक की आंखों में भविष्य की चिंगारी थी। लेकिन कौन जानता था वही चिंगारी एक दिन सम्राट बनेगी। लोग उसे पहचान नहीं पाए, पर एक व्यक्ति ने उसकी आंखों में छिपा सम्राट देख लिया। वह था चाणक्य और वह बालक था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसे शिक्षा दी, युद्ध कला सिखाई, रणनीति सिखाई, और वहीं से बनी इतिहास की सबसे महान गुरु शिष्य की जोड़ी। एक शिक्षक ने सम्राट गढ़ा और सम्राट ने राष्ट्र। सोचिए, आज हर युद्ध को चाणक्य जैसा मेंटर मिले तो कितने चंद्रगुप्त भारत से निकल सकते हैं। एक दिन उसने कहा, राजनीति की असली ताकत तलवार में नहीं, दिमाग में होती है। जब तलवारें हार जाती है तब रणनीति जीतती है। और फिर बताया 4 उपाय। पहला, साम यानी कि समझाओ। दूसरा, दाम यानी कि प्रलोभन। तीसरा, दंड यानी कि सजा। और चौथा, भेद यानी कि रहस्य उजागर करना। क्या यह सिर्फ इतिहास था? नहीं, आज की दुनिया भी इन्हीं पर चलती है। साम यानी कि पब्लिक रिलेशंस, दाम यानी कि लॉबिंग एंड फंडिंग, दंड यानी कि लॉ एनफोर्समेंट, भेद यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड डेटा लीक्स।
यानी चाणक्य ने 2300 साल पहले ही ग्लोबल पॉलिटिक्स और कॉरपोरेट स्ट्रेटेजीज का ब्लूप्रिंट लिख दिया था। लेकिन दोस्तों, चाणक्य की राजनीति सिर्फ 4 उपाय तक सीमित नहीं थी। उसके अंदर छिपे थे कुछ ऐसे सिद्धांत जो आज भी मॉडर्न गवर्नेंस को शेप दे रहे हैं। मंडल सिद्धांत यानी कि जियोपॉलिटिक्स का पहला ब्लूप्रिंट। राज्य अकेला नहीं जीता, उसके चारों ओर मित्र, शत्रु और अवसरवादी होते हैं। जो इसे समझ ले वही राष्ट्र बचाता है। यही था मंडल सिद्धांत, आज की लैंग्वेज में स्ट्रेटेजिक अलायंस, डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स। एग्जाम्पल देखें तो यूएस चाइना इंडिया इक्वेशन, रसिया चाइना फ्रेंडशिप, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स, मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स, सब इस फ्रेमवर्क पर चलते हैं। चाणक्य पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, पड़ोसी अक्सर शत्रु होते हैं लेकिन उसके पड़ोसी तुम्हारे मित्र। चाणक्य ने एस्पियोनेज को राजनीति का सबसे बड़ा शार्प वेपन माना, यानी कि गुप्तचर व्यवस्था, इंटेलिजेंस एजेंसी की जड़ें चाणक्य ने दी थी। उनके जासूस व्यापारी साधु नर्तकिया तक भी हो सकते थे। दुश्मन के शिविर में जाकर न्यूज़ लाना उनका काम था। उन्होंने लिखा, राजा बिना गुप्तचर के अंधा होता है। आज आप इसे रो, CIA, मोसाद कहते हैं। इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू असली पावर। राजा की भूमिका के बारे में वो मानते थे, राजा सर्वेंट है, नॉट मास्टर। चाणक्य कहते थे, राजा जनता का सेवक है, उसका काम जनता की सुरक्षा और प्रॉस्पेरिटी है, खुद की लग्जरी नहीं। आज की डेमोक्रेसी भी इसी प्रिंसिपल पर बनी है। नेता जनता का सेवक है, शासक नहीं। अगर राजा सेल्फिश है तो राष्ट्र का पतन तय है। न्याय और दंड, रूल ऑफ लॉ के बारे में चाणक्य का मानना था कि बिना न्याय और कठोर दंड के राज्य नहीं टिक सकता। उन्होंने कहा, अगर अपराधी बच गया तो राज्य टूट जाएगा। मॉडर्न रेलेवेंस देखे तो रूल ऑफ लॉ, हर नागरिक कानून के आगे बराबर है। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस की असली पहचान ही यही है। अर्थव्यवस्था इज इक्वल टू शक्ति। चाणक्य कहते थे, एम्प्टी ट्रेजरी इज इक्वल टू वीक किंगडम। सेना तभी मजबूत है जब खजाना भरा हो। मॉडर्न टाइम्स में GDP, स्टार्टअप्स, इकोनॉमिक ग्रोथ हम देख सकते हैं। उन्होंने साफ कहा था, टोना ही असली शक्ति है। आज के लिए ट्रांसलेट करते हैं तो इनोवेशन, ट्रेड, इकोनॉमी, नेशन पावर है। चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही जरूरी और जितनी तब थी। लीडरशिप, नेता वही है जो खुद से पहले राष्ट्र को रखे। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यानी कि हर मुश्किल का हल निकालो। डिसिप्लिन, यानी कि साधारण जीवन और महान उद्देश्य। नेशन फर्स्ट, यानी कि स्वार्थ के ऊपर राष्ट्र होना चाहिए। स्टार्टअप्स के लिए विजन प्लस स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू सक्सेस। पॉलिटिक्स के लिए अलायंस प्लस डिप्लोमेसी इज इक्वल टू पावर। लाइफ के लिए फोकस प्लस पेशेंस इज इक्वल टू ग्रोथ। आज की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है डेटा, लेकिन 2300 साल पहले चाणक्य ने कहा था, भेद ही असली शक्ति है। और सोचिए, जब यूरोप अंधकार में था, भारत चाणक्य जैसे आचार्य की रोशनी में रास्ता खोज रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आज की पॉलिटिक्स और स्टार्टअप्स में चाणक्य की कौन सी नीति सबसे जरूरी है? कमेंट्स में लिखिए, मैं पढ़ूंगा। दोस्तों, इतिहास हमें बताता है कि एक अकेला इंसान भी पूरी दुनिया बदल सकता है। चाणक्य ने सिर्फ एक सम्राट ही नहीं गढ़ा, बल्कि भारत को राष्ट्र बनाया। लेकिन याद रखिए,
यह तो बस शुरुआत थी। उसकी असली ताकत छिपी थी उसके अर्थशास्त्र में, एक ऐसा ग्रंथ जिसने कानून, अर्थव्यवस्था, गुप्तचर और राजनीति सबको नया रूप दिया। और अगली कड़ी में हम उतरेंगे अर्थशास्त्र, चाणक्य का कालजी विज्ञान, मिस्टिक भारत विद एनजे, भारत की खोज भविष्य की ओर। जय हिंद।